आगरा में लंबे समय से चल रही एयरपोर्ट की मांग को लेकर अब आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। इसी संबंध में आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर विकसित भारत की कल्पना के तहत विकास की बातों पर जोर दिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा हवाई अड्डे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित साबित होने की बात कही। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा एयरपोर्ट के कार्य में प्रगति एवं केंद्र सरकार से धन आवंटन के विषय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा एयरपोर्ट मास्टर प्लान AAI भारत के विमान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी हितधारकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और आगरा और उसके बाहर के लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर है। साथ ही हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में केंद्रीय बजट सत्र के दौरान सांसद को संबोधित करते हुए उत्तर पथ की प्राचीन अवधारणा का आह्वान किया था। आधुनिक बुनियादी ढांचा जिसमें रेलवे, सड़क और हाईवे अड्डे शामिल हैं, हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में समान भूमिका निभाते हैं। नागरिक उड्डयन प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा हवाई अड्डे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित करते हुए प्रसन्न है। कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद KSM बशीर मोहम्मद एंड सन्स सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरी है और उत्तर प्रदेश के आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हाईवे अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन के सिविल निर्माण कार्य के लिए अनुबंध हासिल किया है। जुलाई से सितंबर की तिमाही के बीच में हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना चाह रहे हैं, वरना इस काम को कल भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी के विशेष सहयोग से और उनके द्वारा ही ये सारा धन आवंटित हुआ है, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा नया टर्मिनल भवन है ये 34,436 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यात्री क्षमता इसमें 1400 रहेगी। पीक आवर को संभालने के लिए नए आगरा की कनेक्टिविटी और अनुभव को देखते हुए 4 एरो ब्रिज बनेंगे, 32 चेकिंग इन काउंटर रहेंगे और 3 बैगेज क्लेम के बेल्ट होंगे जहाँ से हम सामान ले सकते हैं और भेज सकते हैं। और 92.50 एकड़ ज़मीन अधिकृत हो चुकी है। किसानों को संपूर्ण पैसा उसके अगेंस्ट 123.59 करोड़ रुपए दिया जा चुका है और ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी लिटिगेशन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, इसलिए हम समय सीमा में इस काम को कर पाएंगे। परियोजना का विवरण करते हुए उन्होंने बताया कि टर्मिनल भवन क्षेत्र नया टर्मिनल भवन 34,346 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं इसमें यात्री क्षमता 1400 पीक ओवर यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। टर्मिनल आगरा की कनेक्टिविटी और यात्रा के अनुभव को बढ़ाएगा। सुविधाएं टर्मिनल में 4 एरोब्रिज, 32 चेक इन काउंटर और 3 बैगेज क्लेम बेल्ट होंगे। एप्रिन क्षेत्र का विस्तार 9 संकीर्ण शरीर वाले विमानों को समायोजित करने के लिए किया जाएगा। AAI ने दिसंबर 2023 में टर्मिनल के सिविल निर्माण अनुबंध के लिए निविदाएं आमंत्रित की, जिसमें 441.79 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया और 2 साल की समय सीमा तय की गई। फरवरी के मध्य में तकनीकी बोलियां खोली गईं, जिसमें कुल 13 बोलीदाताओं का पता चला।